की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। पहली बात तो मदनी तू ये समझ, तरह से मौलाना मदनी ने कहा हजरत आजम जो नबी थे सबसे पहले उन्हें भारत की धरती के भीतर उतारा गया। अगर चाहता तो आदम को अफ्रीका, अरब, रूस में उतार देता। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए भारत की धरती को चुना गया। मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा कि अल्लाह ने जिस पहले आदमी को धरती पर उतारा वो किसकी पूजा करता था। दुनिया के अंदर अकेला आदम था, उसे कहते क्या हो, लोग अलग अलग बातें कहते थे। धर्मगुरुओं ने कहा कि हम उसे मनु कहते हैं, हम आदम कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी, ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। ये कहना था अरशद मदनी का। मतलब अरशद मदनी का कहना था कि सबसे पहले अल्लाह का वजूद था, राम शिव उनके बाद आए हैं। लेकिन मदनी के बयान पर डासना मंदिर के महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महमूद मदनी का ये बयान कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मदनी धर्म का अर्थ नहीं जानते। अगर वो धर्म का अर्थ जानते या समझते तो उन्हें पता होता कि इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं बल्कि संगठित अपराधियों का एक गिरोह है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हिंदू समाज को महमूद मदनी के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा कि अब समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं के जो नेता, धर्मगुरु और संगठन महमूद मदनी के बयान का विरोध तक नहीं कर पा रहे। मदनी तू ये समझ, इस्लाम किसी भी तरह से धर्म की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरता। इस्लाम केवल लुटेरों का, अपराधियों का संगठित गिरोह है। भारत में कोई सनातनी होता तो तुम्हें तो इस धरती पर आने का भी अधिकार नहीं था। जैसी विचारधारा इस्लाम है, न इस्लाम को इस धरती पर पनपने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन हमारी कायरता है कि तुम आज ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्यों एक दूसरे धर्म का सम्मान नहीं किया जाता। अक्सर देखा गया है कि एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबके लिए उनके धर्म को सर्वोपरि माना जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म को कम तरह आंका जाए। एक बात और, धर्म कोई भी हो वो हमें जीने का सलीका सिखाता है, हमारी दिनचर्या को दर्शाता है, हमें रहन सहन और अच्छे बुरे का अर्थ समझाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया जाए। सुनिए नरसिम्हानंद आगे क्या कहते हैं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, जमीयत उलमाए हिंद एक संस्था है, आतंकवादियों के केस लड़ती है। इसका अध्यक्ष है मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी है इसका नाम, या अरशद मदनी है। ये एपीपी का ऐप है। इसमें कहीं इसका नाम अरशद मदनी बताया है, कहीं इसका नाम महमूद मदनी बताया है। इसने एक बयान दिया है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म की पैदाइश भारत में हुई है, भारत पर पहला का है। और साथ ही धरती की खासियत है कि ये खुदा के सबसे पहले है, ये पहला वतन है। इस मदनी को मैं ये बताना चाहता हूं, पहली बात तो मदनी तू ये समझ, तरह से धर्म की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरता। अपराधियों का संगठित गिरोह है। और तुम्हारा ये कहना कि ये भारत के पहला, तुम्हें तो अगर कोई यहां पर न्याय करने वाला होता, भारत में कोई सनातन धर्म का मानने वाला होता, तो तुम्हें तो इस धरती पर आने का भी अधिकार नहीं था। जैसी भी तो इस धरती पर पनपने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन ये हमारी कायरता,
हमारी यह कर्मण्यता, हमारा कमीनापन है कि आज तुम इस और सबसे बड़ी बात कि सारे हिंदू धर्माचार्य, सारे हिंदू नेता इस बात को सुन रहे हैं और मीडिया इसका प्रचार कर रहा है, बखान कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। आज इतना बड़ा अपमान धर्म का, इस धरती का और हम सब का हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और इसकी बात को मजाक मत समझना। ये पूरी दुनिया का विनाश लाने वाले लोग हैं। ये पूरी दुनिया समाप्त करेंगे। ये सब के अलावा किसी को रहने का अधिकार नहीं है। बयान अगर अरशद मदनी का विवादित है तो बयान नरसिम्हानंद गिरी का भी विवादित है, क्योंकि अगर ये दोनों बयान बाहर आने ही थे तो बेहतर ढंग से भी कहे जा सकते थे। नरसिम्हानंद का ये पहला बयान नहीं है जो चर्चाओं में रहा हो। इससे पहले भी वो और बयान दे चुके हैं जो विवादों में रहे हैं। महामंडलेश्वर जेल भी जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा केस में हेट स्पीच पर एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें नरसिम्हानंद गिरी को भी आरोपी बनाया गया था। वहीं जेल प्रशासन की तरफ से भी भड़काऊ बयान पर यति को नोटिस दिया गया था। यति ने 17 जून 2022 को जुमे को दिल्ली की जामा मस्जिद जाने का ऐलान किया था। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच में वो करीब 1 महीने तक जेल में भी रहे थे। मदनी के बयान का विरोध करने वाले नरसिम्हानंद अकेले नहीं हैं। जैन मुनि लोकेश ने तीखे शब्दों में मदनी के बयान का विरोध किया था और उन्हें उनके घर पर जाकर शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी दी थी। लोकेश मुनि को भी सुनिए वो क्या कहते हैं। मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। जब गूगल पर सर्च करते हैं तो पता चलता है कि इस्लाम धर्म सबसे नया धर्म है। इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 1613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत की सिंधु घाटी में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के मुताबिक इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो खुद को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
खुद ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत था। ये बहस करने की नौबत नहीं आती कि पहले कौन आया, अगर दिमाग में हर धर्म के लिए सम्मान होता। अरे कोई भी पहले आया हो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, और जितना सम्मान अपने धर्म के लिए है वो दूसरे धर्मों के बारे में भी होना चाहिए। एक और बात, यूसीसी के लिए इन लोगों के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है वो ना भरा जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक देश में अगर एक कानून होगा तो वो सबके लिए बेहतर रहेगा, देश के विकास में मदद मिलेगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।